सम्मान नेता अधिकृत हैं हम लोग की तरफ से, तो जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे उस फैसले में हम लोग को साथ खड़ा है। उस फैसले के साथ साथ हम लोग को चलना है। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, क्या मॉडल होगा, वो सब एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। लेकिन हम लोग की तरफ से नीतीश कुमार जी अधिकृत है। तो इसके लिए आजकल में कोई बैठक नहीं, बैठक हुई नहीं है। बैठक क्या, सर्वमान्य नेता हैं उनको, वो तो हमेशा इस बात नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन बिहार का बच्चा, बिहार का हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, आधी आबादी, महिलाएं, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। और कोई ये राज्यसभा में जा रहे हैं तब तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका 20 वर्षों में जो काम किया है, न्याय के साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान के विषय में बदलने का प्रयास किया है। तो आज हर लोग की जबान पर नीतीश कुमार जी का नाम है। नीतीश कुमार जी की सोच, उनका विजन, उनका काम करने का तौर तरीका बहुत ही शानदार और जानदार रहा है। हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं। तेजस्वी यादव लेकिन कह रहे हैं दबाव में किया है, सदस्य बनने के बाद उन्होंने हमला बोला। तेजस्वी यादव कब क्या बोलते हैं क्या पता है, उनको कोई काम बचा ही नहीं। बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया, 35 सीट पर उनको निपटा दिया। अगर नीतीश कुमार जी की सोच, उनकी विजन, उनका समझ के अनुसार बोलते, कुछ कहते तो अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने भी तो बिहार को नीचा दिखाने के लिए, नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने के लिए केरल में जाके सभा में बिहार गरीब राज्य है, बिहार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जहाँ जहाँ जाते हैं बिहार को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी तो नीतीश कुमार जी को नहीं समझा। अब घर यारी आंसू बहा रहे हैं। आगे जो सरकार गठन की बातें हैं वो कैसे मूर्त रूप लेगा और दर्शकों को बता दे, बड़ा क्यूरियोसिटी। देखिए, जो भी राजनीति फैसले हैं वो सब राजनीति फैसला हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के सम्मान नेता अधिकृत हैं हम लोग की तरफ से, वो जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे उस फैसले में हम लोग को साथ खड़ा है। उस फैसले के साथ साथ हम लोग को चलना है। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, क्या मॉडल होगा, वो सब एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। लेकिन हम लोग की तरफ से नीतीश कुमार जी अधिकृत है। तो इसके लिए आजकल में कोई बैठक हुई है क्या? नहीं, बैठक हुई नहीं है। बैठक क्या, सर्वमान्य नेता हैं उनको, वो तो हमेशा इस बात के लिए उनको अधिकृत रहते हैं कि भाई पार्टी का सारा राजनीतिक फैसला हो, पार्टी का फैसला हो, उनको लेने का पूरा अधिकार है और लेते भी रहते हैं। बातचीत चल रही है कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक टल गई है, होने वाली थी जो दिल्ली लोग गए थे। अब टला कि हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिल्ली में लोगों से मुलाकात हुई तो पता चला कि वहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कुछ माननीय नेताओं को बुलाया गया था। सर, आप सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या बीजेपी जदयू में सब कुछ सामान्य चल रहा है? जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बताया जा रहा था, क्या इसको लेकर बीजेपी में असहज स्थिति है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई है? आखिर इंतजार कब तक सर? देखिए, बीजेपी में, जेडीयू में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे ये हम नहीं बता सकते।
लेकिन ये बड़े नेता मिल बैठ कर के ये फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, कौन मंत्री होंगे। ये सारे फैसले बड़े नेताओं के ऊपर ही है। थोड़ा इंतजार करिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक आखिरी सवाल है कि सर, कई विधायकों का ये कहना है कि वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, योजनाओं के पैसे नहीं आए हैं, वेतन नहीं आए हैं, यहाँ तक कि शिलान्यास भी नहीं कर पाए हैं। 5 महीने से विधायक हैं। आज तो माननीय वित्त मंत्री जी का आज अखबार में हमने बयान पढ़ा है कि बिहार में तनखे और काम के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ से कौन सवाल उठा रहे हैं, उनको हो सकता है पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन जब वित्त मंत्री का बयान अखबार में आप देखिएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में पैसे की दिक्कत नहीं है। निकल कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। तेजस्वी यादव का अकाउंट कहाँ अकाउंट है, कौन अकाउंट में पैसा नहीं गया है, वो तो वो बताएंगे ना भाई कि पटना वाला में नहीं है कि दिल्ली वाला में नहीं है, किस में नहीं है, वो तो वो बताएंगे। दूसरा कैसे जो हम बात है कि थोड़ा इंतजार, उसमें थोड़ा में कितना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह कितना इंतजार है या फिर 1 महीना? सरकार इंतजार का मतलब है आगे देखते जाइए होता क्या है। इंतजार तो करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ देश की पहली घटना होगी कि नीतीश कुमार जी जैसे महान लोग मुख्यमंत्री छोड़ करके चौथे सदन का सदस्य बने हैं। आज तक हमको लगता है इतिहास में ये पहली ही घटना होगी कि कोई मुख्यमंत्री का पद त्याग किया हो और राज्यसभा का सदस्य हो। एक आखिरी सवाल है, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं आप, हरिवंश नारायण को जिस तरीके से राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, उस फैसले से जदयू सहज है? क्योंकि आपने तो कुछ तीसरा टर्म नहीं दिया था। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करवाया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसमें हम लोग क्या तकलीफ हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, हम लोग अपना काम करते हैं। कॉमन विमन प्रोग्राम बना करके सरकार में हम लोग एक साथ काम करते हैं, तो वो उनको अलग काम करते हैं, हम लोग अलग काम करते हैं। वो उम्मीदवार अलग तय करते हैं, हम लोग अलग उम्मीदवार तय करते हैं। हमारा उम्मीदवार अलग है, उनका उम्मीदवार अलग रहता है। कुछ खटपट की बात इस निर्णय से? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, यही आशा है, यही उम्मीद है।